चलिए समझते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। तो सबसे पहले एलसीएम को अब समझते हैं भाई। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम में आप देख सकते हो कि आपको दिख रहा है ये एम है। एम का अर्थ क्या होता है? मल्टीपल। ठीक है जी। अगर ये लिखा हुआ हमारे पास 8 के मल्टीपल क्या होंगे? तो आप क्या बताओगे? मल्टीपल अगर हम कहें 8 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा, तो 8 का फर्स्ट मल्टीपल यानी कि आप देख सकते हो मल्टीप्लाई का चिन्ह कितना हो जाएगा भाई? 8 का सेकंड मल्टीपल कितना हो जाएगा, और 8 का थर्ड मल्टीपल ये। तो यहाँ से देख रहे हैं ना, मल्टीपल के नाम में ही छुपा हुआ है कि हम 1 से स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएंगे। यानी कि 8 के मल्टीपल हमारे पास क्या क्या हो जाएंगे? पहला तो 8 हो जाएगा, 16, 24, 32, आगे आप कंटिन्यू बढ़ सकते हो, 48 एंड 56, 64, 72, 80। अब इसके बाद फिनिश नहीं होंगे भाई, आगे भी चल सकता है हमारा 88, 96 एंड 104 और इस तरीके से डैश इन्फिनिटिव। ये होते हैं हमारे मल्टीपल। इनको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप एलसीएम चैप्टर को सीख रहे हो तो। अगर आप इनको नहीं समझोगे कि किसका मतलब क्या है तो तकलीफ होगी, दिक्कत होगी। अब अगर आपसे कहा जाए आप ना हमें 12 का लिख के दिखाइए मल्टीपल, तो 12 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे? फर्स्ट तो 12 ही होगा, उसके बाद 24, आफ्टर देन 36, 48, 60, 72। आप कहोगे सर ये तो हम टेबल लिख रहे हैं। हाँ जी, ये टेबल की तरह ही होता है, लेकिन टेबल हमारा 10 जहाँ पर फिनिश हो जाता है और ये कंटिन्यू चलता है। 84, 96, 108, 120 और 132, 144 एंड इन्फिनिटिव। ओके, ये हो गए हमारे 12 के मल्टीपल। अगर हम बात करें 16, इसके मल्टीपल क्या होंगे? तो इसके मल्टीपल देख लीजिए भाई, 16, 32, 48, 96, 64, 80, 96, 112, 128, 144 एंड 160। हाँ है ना? आगे जाओगे तो 176 एंड डैश इन्फिनिटिव। ये हो जाएगा भैया हमारे पास में। अब क्या है इसमें? अब आप बता सकते हो कि जो हमने लिखे हैं इन तीनों के मल्टीपल, इनमें कॉमन क्या क्या है भाई? कॉमन ढूंढिए जरा तीनों में। तो कॉमन ढूंढने के लिए आपने देखा 24, लेकिन इसमें नहीं है भाई। आगे 32, इसमें नहीं है 32, 40 सेकंड में नहीं है भाई, 48। हाँ भाई बताइए, 48 क्या आपको दिख रहा है तीनों में? 48, 48 और 48। हाँ जी सर, ये कॉमन हमें एक मिल गया। और आप आगे बढ़ोगे, 56 इसमें नहीं है, 64 इसमें नहीं है सेकंड में, 72, 80। अब आप देख सकते हो 96 आपको मिलने वाला है, ये देखिए। हाँ ना, इस तरीके से। और तीसरा क्या मिलेगा आपको भाई? अगर आप आगे बढ़ोगे तो ये 144, 144 और आगे चल के इसमें भी आ जाएंगे भाई 144। ठीक है भाई। अगर आपको एलसीएम अच्छे से सीखना है तो आपको जो हम ये समझा रहे हैं ना, इसको ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के अंदर सब कुछ छुपा है। आगे हम लोग एलसीएम विदाउट पेन करने वाले हैं। तो ये हो गया भाई हमारे पास कॉमन। आपने ढूंढ लिया सर, कॉमन हमें मिल गया। अब क्या चाहिए हम लोगों को? अब हम चाहते हैं कॉमन है ना वो लोएस्ट होना चाहिए, यानी कि छोटे से छोटा कॉमन कौन है भाई इनमें से? तो आपको सर 48 है। ओके, तो हमने यहाँ ये लिख दिया 48। अब ये 48 क्या है हमारे पास में? अगर आप यहाँ से क्या है हमारे पास L और C और साथ ही साथ में M, ये। तो आपने क्या पता कर लिया भाई? एलसीएम। जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि एलसीएम करने का तरीका तो पता है, लेकिन क्यों करते हैं। अब देखिए भाई, एलसीएम की जरूरत क्यों पड़ी? एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो।
जो इन सभी से डिविजिबल होना चाहिए, कंप्लीट और छोटे से छोटा हो। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी, ना कोई पॉइंट में नंबर आएगा, ना कोई बट्टे में आएगा, एक परफेक्ट नंबर मिलेगा डिवाइड करने पर। तो आगे आपको जब भी एक ऐसा नंबर ढूंढना हो जो इन तीनों से डिविजिबल है, तो अब हम लोग एलसीएम को लेकर आएंगे। जैसे जब हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, उसमें आपको इसकी बहुत ज़रूरत होगी एक परफेक्ट नंबर लेकर आने के लिए। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा भाई हमें ये क्वेश्चन। तो एलसीएम निकालने के लिए ये तरीका है। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है भाई, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना जो तीनों के टेबल में आता हो। तो क्यों ना हम अगर 8 का पारा पढ़ते हैं, 8 है 8, क्या 8 इसमें आते हैं? नहीं आते। 8 दूनी 16 इसमें आते हैं? नहीं आते। तीनों में आने चाहिए। 8 या 24 इसमें आ गए, इसमें आ गए, लेकिन इसमें नहीं आए। 8 चौक 32 इसमें आ गए, इसमें नहीं आए। 8 पंजे 40 इसमें नहीं आए। 8 छक्के 48, हाँ सर इसमें भी हैं, इसमें भी आ गए और इसमें भी आ गए। तो ये हमारा हो गया एलसीएम। लेकिन हमने देखा यहाँ पर कि हमें 8 का पारा ना थोड़ा सा यहाँ 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 टाइम पढ़ना पड़ा। लेकिन अगर हम यहाँ से देखते हैं 2, 3 ओनली 3 टाइम पढ़ना पड़ा, 3 बार में आ गया आंसर। तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ने पर जो नंबर तीनों में कॉमन आए, जो तीनों में आता हो, सबसे छोटा सबसे पहले आ जाए, वही एलसीएम होता है। गॉट इट? तो इस लाइन को ध्यान रखना। आगे हम लोग जो टेबल के रेंज में आते हैं उन्हें हम लोग इसी प्रकार शॉर्टकट करने वाले हैं। क्लियर? अगर हम आपसे पूछें बताइए 4, 6 एंड 12 इनका एलसीएम क्या होगा, तो क्या करना है आपको? 12 का टेबल पढ़ना है। 12 बन जा 12 और चेक की किसमें आते हैं? हाँ जी सर इसमें आते हैं। हाँ जी सर, दिस इज आंसर। हो गया। गॉट इट? चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा भाई। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की ओर। पावर्स वाले आ गए भाई, और जब ये पावर्स वाले आ गए तो क्या भाई ए वाला, इसमें क्या होता है, यदि हमारे पास बेस समान हो, कैसा हो बेस हमारे पास में? समान हो, बेस इक्वल हो, तब जो ग्रेटेस्ट पावर है वही नंबर आपका एलसीएम कहलाता है भाई। तो आपने देखा ए वाले में यहाँ पर 7, 7, 7 सभी का बेस समान है, तो यहाँ पर बड़ी वाली पावर किस में है भाई? ये है। तो आपका ना यही वाला आंसर हो जाएगा। बी में आपने देखा कि सभी के जो बेस है हमारे पास सभी का समान है 5, 5, 5, तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है भाई? कुछ लोग कहेंगे सर ये, लेकिन नहीं, माइनस लगा हुआ है तो उल्टा हो जाता है भाई। जो बड़ा दिखता है वो छोटा, जो छोटा दिखता है वो बड़ा। तो सबसे बड़ी जो हमारे पास होगी ना वो ये होगी -1। तो इसीलिए इसमें हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। अब आते हैं ये, तो यहाँ पर जैसे कॉमा लग जाता है ना वहाँ तक पूरा एक ही नंबर माना जाता है। तो ये एक ये है और एक ये है, तो यानी यहाँ 3 संख्याएं हमारे पास अलग अलग, सभी का बेस भी अलग अलग है। तो इसे कैसे करेंगे भाई? चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये तो आपका हो गया सी वाला। सी वाले में 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 इंटू 5, 2 की पावर 2 इंटू 3 एंड 5 की पावर 2। तो सबसे पहले आप इसमें देखोगे 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी है, कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं कि 2 सभी में होना चाहिए, लेकिन 2 तो है ही ना। तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या है भाई? तो आपको होगा 3, तो आप यहाँ 3 लिखना है इनटू, अब आ गया 3 इसमें, इसमें और इसमें भी है। तो 3 की मैक्सिमम पावर क्या है हमारे पास में? 3, तो 3 की पावर 3 लगा दोगे आप इनटू, अब 5 इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें तो है ना, हाँ जी, और इसमें भी है। तो 5 आपका आना ही आना है। उसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 2, तो हम लोग 2 लिख देंगे। ये आपका एलसीएम हो गया। चाहो तो आप इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, या फिर आप इसे ओपन कर दीजिए। 2 की पावर 3 8 होता है, इसे आप सॉल्व करोगे 27 और ये 25, और 25 8 जा 200 इंटू 27, अभी हो जाएंगे भाई 54 एंड 00 5400। ये आपका आंसर आएगा। तो उम्मीद है पावर वाले भी आपको
अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है या ना। ओके, नेक्स्ट HCF। अब हम लोग आ चुके हैं HCF पर। तो अब HCF समझना है, HCF क्या होता है। HCF में भी आपको सबसे पहले देखना होगा F पर क्या होता है अभी, फैक्टर। तो ये फैक्टर क्या होता है, अगर हम आपसे पूछें 8 लिखा हुआ है, 8 का फैक्टर क्या क्या होंगे। तो फैक्टर क्या क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिसमें 8 आता हो। तो देखिए 1 में आता है, 2 में भी आता है, 3 में आएगा नहीं, 4 में हाँ जी सर, 5 में नहीं, 6 में नहीं, 7 में नहीं, एंड 8 में। तो फैक्टर आपके पास में ये हैं। अब इसमें हाईएस्ट फैक्टर कौन है, 8। क्लियर। तो इस प्रकार ये आपके फैक्टर होते हैं। अगर हम आपसे कहें 12 के बताइए, तो 1 2 3 होगा हाँ जी, 4 हाँ जी, 5 नहीं होगा, 6 यस सर, 7 8 नो सर, 9 10 11 एंड 12। इससे बड़ा फैक्टर कभी भी जिस नंबर के फैक्टर पूछे जा रहे हैं ना, उससे बड़ा नहीं हो सकता, उससे छोटे ही हो सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए 16, इसके फैक्टर क्या होंगे। तो 1 2 3 तो नहीं होगा, 4 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 8 हो जाएगा, एंड 16। ये इसके फैक्टर कहलाते हैं। क्लियर। अब आपसे पूछा जाए, ये तो होगी बात फैक्टर की। अब इसमें कॉमन क्या क्या है फैक्टर, हमें इधर चला ना C फॉर कॉमन। तो आप कहोगे सर इसके अंदर कॉमन ना ये 1 है, और ये 2 है कॉमन, और ये 4 है कॉमन। ये इसके अंदर कॉमन आए हैं 3। ठीक है भाई। अब H फॉर क्या ढूंढ के लाना है हमें, हाईएस्ट। यानी कि आपको ये देखना है हाईएस्ट कॉमन कौन है, बड़े से बड़ा। उसमें क्या ढूंढते थे हम लोग, छोटे से छोटा मल्टीपल, इसमें बड़े से बड़ा फैक्टर। तो क्या होगा इसमें बड़े से बड़ा फैक्टर क्या आएगा हमारे पास, 4। तो हम कह सकते हैं HCF हो गया हमारे पास 4। किस किस का भाई, 8 12 एंड 16। तो HCF का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसके टेबल में ये सभी आते हों, बड़े से बड़ा नंबर जिसके टेबल में ये सभी आते हों, उसे हम बोलते हैं HCF। क्लियर। LCM क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो इन तीनों के टेबल में आता हो और छोटे से छोटा। यहाँ आपसे दिया जा रहा है कि HCF करना है, लेकिन भाग विधि से सीखते हुए सबसे अच्छी होती है भाग विधि। क्योंकि अगर आप कहीं पर फैक्टर करने में फंस जाते हो तो समस्या होगी, वहाँ टाइम काफ़ी अधिक खर्च होगा। लेकिन भाग विधि में ऐसा कुछ नहीं है। जो छोटी संख्या उसको आप बाहर रखिए, बड़ी संख्या को अंदर, और इसको ऐसे मोड़ दीजिए। आप इसमें डिवाइड दीजिए भाई। डिवाइड के लिए आप इसको एक अंक को दाब लीजिए, इधर से छुपा लीजिए, इसको एक इसको छुपा लीजिए। तो 24 बन जा 24, 24 2 जा 48, ज़्यादा हो गया इसलिए 1 चांस। तो हमारे पास ये आ गया। माइनस करने पर 5 एंड 5 एंड 1, फिर से हम इसको मूव कर दिया 2 4 8, 1 चांस जाएगा, फिर से अगेन 3 एंड 9। और क्या होता है, जो भी ये नंबर होता है ना, इसको हमें वापस लेना होता है इसके अंदर, भाग वाली संख्या के अंदर जो ऊपर वाला होता है। यहाँ देख सकते हो ना आप, ये था हमारे पास में, तो हमने इसको उठा के इसके अंदर लिया, इस बार इसे। अब इसको आपने दिया 1 चांस, तो 93। अब माइनस करने पर ये हो जाएगा इतना। अब देखिए इसको मोड़ा, और जो इसके जस्ट ऊपर नंबर है ना, वो यहाँ आ जाएगा भाई। फिर से 1 चांस, 62 31 मूव। जब तक करते रहिए जब तक कि ये कट ना जाए, कभी ना कभी तो कटेगा। 2 चांस, तो ये तो कट गया भाई। तो इस प्रकार जो ये नहीं, जो ये नंबर होता है ना अंतिम नंबर, वही कहलाता है आपका HCF 31। यानी कि 31 से ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है। ओके, ये होती है भाग विधि। आपको सर अगर कहीं 3 संख्याएं आ गई, तो जैसे कि आपको ये दी जा रही है 3 संख्याएं, तो इसमें क्या करते हैं, आप कोई 2 संख्या ले सकते हो, और सबसे छोटी और उससे बड़ी। तो इसको आपने इस प्रकार लिखा और आपने इसमें डिवाइड दिया, तो आप देख सकते हो 3 चांस। क्लियर। 3 4 जा 12 13, और ये होगा 10, पूरा कट गया। तो क्या कौन सा मान आएगा HCF इन दोनों में, 3 4 4। अब जो ये HCF है ना पहले वाला, उसी नंबर को आप लोगे
और उसके बाद जो बाकी बचा तीसरा नंबर उसको फिर से कर दोगे डिवाइड। तो इस बार आप देखोगे डिवाइड करने पर आपको कितना आना चाहिए 5, 5 4 जा 20 और ये 22 2 17। हमने यहाँ माइनस किया तो ये हो गया 6 हो गया हमारे पास में और ये हो गया 8। अगेन हमने इसको 3 4 4 और डिवाइड दिया तो ये हो गया 4 चांस 2 कैरी और ये हो गया फिनिश। तो हमने देखा यहाँ से HCF कितना आ गया भाई 86 हो गया, हाँ या ना। ओके, अब HCF करने का एक शॉर्ट ट्रिक और होती है तीसरी, वो और देख दीजिए आप। आपके पास जो ये नंबर हैं इसको लेते हैं भाई ए वाले सेक्शन को 248 एंड ये इनका आप डिफरेंस लीजिए अंतर। तो अंतर जब आप लोगे तो कितना आ जाएगा 155। तो या तो HCF 155 होगा, अदरवाइज आप इसके ही फैक्टर कर दीजिए 5 है 5 डिवाइड दोगे 31, या फिर ये होगा HCF। अगर ये नहीं है तो या तो ये होगा या ये होगा। अब आपने देखा HCF का डिवाइड जाता है क्या 5 का डिवाइड जा रहा है दोनों में से किसी में नहीं जा रहा, तो यानी कि ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही बचता है हमारे पास 31, यानी कि ये इसका HCF होना है और ये 100% ट्रिक कार्य करती है। गॉट इट। चलिए अंतर ये इसी प्रकार यहाँ से हम अंतर ले रहे हैं, माइनस कर रहे हैं ना, और माइनस करते 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 लास्ट तक पहुँचते हैं, ये इसी से लिया गया है भाई। नेक्स्ट, अब ये आ गया हमारे पास में फ्रैक्शन, भिन्नों के LCM भाई लासपा। तो क्या होता है इसमें कुछ समझ लेते हैं। भिन्नों का LCM अगर आपको करना हो तो क्या होता है, अंशों का LCM अपॉन हरों का HCF। ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है, इसके बेस पर आप कर सकते हो। और अगर यहीं पर इसका उल्टा पूछ लिया जाए, भिन्नों का HCF, जो कि आगे पूछेंगे तो अभी आपको बता देते हैं। तो ध्यान रखिए जो भी चीज़ आपसे पूछी जा रही है ना वो हमेशा ऊपर आएगी, अंशों का HCF, और अपोजिट में क्या हो जाएगा भाई, बेस में इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि LCM किसका, हरों का। ठीक है, अंश का मतलब होता है आपका न्यूमरेटर और हर का मतलब होता है आपका डिनोमिनेटर। यदि आपको HCF ऑफ फ्रैक्शन फाइंड करना है तो हो जाएगा HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर। तो जो भी पूछा जाए वो ऊपर और अपोजिट में उसके नीचे। तो उम्मीद है याद रहेगा भाई। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें ए की, 4/5 एंड 8/15 6/25, तो इसमें आपको क्या करना है, LCM पूछा जा रहा है। तो जो अंश है ना का तो आपको LCM करना होगा, और जो हर हैं इनका आपको करना होगा HCF। तो इनका LCM क्या होगा, बड़ी संख्या ये है 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 × 24, 24 सभी में आता है। HCF के लिए ऐसा नंबर जो तीनों को डिविजुअल कर रहा है भाई वो है 5। तो ये आपका आ गया आंसर, यानी कि LCM आपका ज्ञात हो गया, हाँ या ना। अभी इसका बी क्वेश्चन और है, 3/7, 4/21, 12/35, 1/14। क्या करना है LCM। तो अगर LCM करना है तो 12, इनका LCM 12 भी हो जाएगा ना, और इनका करना है HCF। तो ऐसा ना हो सभी को डिवाइड कर रहा है भाई, कौन है 7। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपसे इनका सरलतम रूप क्या होगा, यानी कि इसे काटना है। तो आपको समझना होगा, क्या समझना होगा भाई, अगर हम इसका फैक्टर करते हैं तो 2 × 8 और इसको करते हैं तो 3 × 8, तो किससे कट रहा है अभी 8 से। अभी 8 क्या है, 8 क्या है इन दोनों में, 8 है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 8। तो जब भी आप किसी भी संख्या को मिनिमाइज करोगे, अगर आपको नहीं मिल रहा कि किससे मिनिमाइज किया जाए, तो आप उनका क्या ज्ञात कर लीजिए HCF, यानी कि ये 8 से कटेगा, 8 से बड़ी संख्या से नहीं कट सकता, हाईएस्ट है। क्लियर, 8 से ही कटेगा ये। तो 8 से आपने इसको काटना शुरू किया 2 चांस, और 8 से इसे किया 3 चांस, तो ये हो गया इसका मिनिमाइज। आपको सर ये तो बहुत सरल था, आपने इसे क्यों कराया, तो क्यों का जवाब क्या था,
ये बात आपको समझनी है कि अगर कोई हमारे पास नंबर्स दिए जा रहे हैं, उन्हें मिनिमाइज करना है, तो वो जिससे कटते हैं हाईएस्ट नंबर, वो हमेशा क्या कहलाता है, HCF। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इसी बेस पर है, आप कैसे करोगे। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10, 1073 एंड 1247। अब इसे मिनिमाइज कीजिए जरा। अब आप पूछिए सर आपने वो पिछला वाला सवाल क्यों कराया था, कुछ समझ में आ रहा है? अब समझ में आ जाएगा आपको। कीजिए वही से मिनिमाइज। 2 से करोगे, 3 से करोगे, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, किससे करोगे? नहीं मिलेगा आपको आसपास ये। अब करते जाइए, बैठकर सोचते रहिए। तो ऐसे में हमने क्या कहता है, आपको क्या चाहिए, HCF। अगर आप HCF ढूंढ लो इन दोनों का, तो यानी कि ये उसी से कटेगा। और HCF कैसे ढूंढा जाता है भाई, अगर फैक्टर नहीं मिल रहा तो भाग विधि से। तो भाग विधि से HCF ज्ञात करते हैं भाई हम लोग। 1 चांस 1073 4 7 एंड 1 है ना, 1073। और अब ये कितने चांस जाएगा भाई, 5 चांस है ना, या 6 चांस, 6 हो जाएगा भाई। 24 कैरी 2 104, यहाँ से भी हमारे पास 9 हो जाएगा एंड 2, और ये आ गया भाई हमारे पास। अब ये 6 चांस, 4 5 कैरी 12 5 17 कैंसिल, यानी कि HCF हमारे पास क्या मिला हमें, 29। तो जो दोनों नंबर है ना, ये किससे कटेंगे, 29 से। 29 से कट सकते हैं और किसी से नहीं। और 29 कैसा नंबर है, प्राइम। तो क्या आप बैठ करके 29 तक सोचते, 11 13 17 सबसे चेक करते आप, 19 23, नहीं ना, शाम हो जाती। तो इसीलिए आपको ये नई चीज़ सीखने को मिल रही है। अगर हम किसी संख्या को मिनिमाइज करना चाहते हैं और वो नंबर नहीं मिल रहा, तो आप उनका HCF ज्ञात कर दीजिए। अगर यहाँ पर 1 आता है लास्ट में, यानी कि वो दोनों आपस में को प्राइम हैं, कटेंगे ही नहीं। अगर 29 से काटते हैं भाई, अगर हम 29 का ऐसा भाग देते हैं 1073 में, तो ये कितने चांस जाएगा भाई, 3 चांस, 3 7 जा कैरी 2 6 और 2 8, यानी कि 1 और ये। अब कितने चांस जाना चाहिए भाई हमारे पास में, 7 चांस, 7 9 जा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 6 और ये 14 यानी कि 20 कैंसल। तो अगर आप मिनिमाइज कर रहे हो किसे, 1073 को किससे कर रहे हो, 29 से। तो 29 से कट गया कितनी बार हुई, 37, 37 चांस। अब इसे भी आपको चेक करना होगा, ये कितने चांस कैंसिल होगा भाई। तो इसके लिए आपने दिया 4 चांस, 36 कैरी 3 11, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 8 एंड 7, और 3 से तो ये 7 और 6 8 कैंसिल। तो ये कितने चांस कैंसिल हो गया भाई, 43 चांस। तो इस प्रकार जो उसका मिनिमाइज होके तैयार हुआ, वो हुआ 37/47 43। तो ये आपका आंसर हो गया। तो समझ में आ गया भाई। चलिए, उम्मीद है आज की जो क्लास है वो आपको समझ में आ गई होगी। अगली क्लास में हम लोग इससे आगे वाले प्रश्न करने वाले हैं। तो उस क्लास को यदि आपको अच्छे से समझना है, सीखना है, तो एक बार इस क्लास को ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जब ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।